राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सियासत अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पिछले हफ्ते पप्पू यादव के प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद अब संसद, सड़क और संसमाज तक फैल गया है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। सवाल यही कि क्या ये सिर्फ चढ़ावे का मुद्दा है या फिर 2027 की सियासी बिसात पर खेली जा रही सबसे बड़ी राजनीतिक चाल। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर शुरू हुई सियासत अब संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चरम पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते सांसद पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब देशव्यापी टकराव का रूप लेता दिख रहा है। पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद कई राज्यों में संत समाज ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, तो वहीं कल पप्पू यादव पर हमले की घटना ने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया है। अब मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष एक बार फिर संसद परिसर में चढ़ावा गबन के मुद्दे पर सरकार को घेरने उतरा। पोस्टर, नारे और तीखे आरोपों के बीच संसद का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे अब तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो। मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। पप्पू यादव के विरोध के तरीके पर विपक्ष के अंदर भी अलग अलग राय सामने आई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन को गलत बताया। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। वहीं सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान किटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? एक तरफ विपक्ष चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। राम मंदिर आस्था का प्रतीक, लेकिन अब वही मुद्दा संसद की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। एक तरफ चढ़ावे को लेकर जवाबदेही की मांग, दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। अब देखना होगा कि ये संग्राम केवल संसद तक सीमित रहता है या आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।